जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? डियर, हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है तो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज रीडिंग बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है। हु हैज़ क्रश ऑन यू? कौन है जो आप पर फिदा है? कौन है जो आपको जान से ज़्यादा प्यार करने लगा है? कौन है जो छुप छुप कर आपको देखता है? कौन है जो हर पल आपके लिए तड़पता है? हुँ? आप किससे प्यार करते हैं? डज़न्ट मैटर। आप डेली किसकी करंट फीलिंग्स देखते हैं? डज़न्ट मैटर। पर वो कौन है जो आपके लिए करंट फीलिंग्स देखता है? वो कौन है जो आपको बहुत 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 ज़्यादा गहरी वाली मोहब्बत करता है? अब जानना तो बनता है ना कि कौन है भाई ये। तो देखो, इसमें ना हम एक तो ये सब कुछ बताएंगे कि वो कौन है, दूसरा उनकी पर्सनालिटी भी बताएंगे आपको, उनका व्यक्तित्व बताएंगे, वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या क्या है, सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है? तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है? एक पाइल चूज़ करनी है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग मुझसे मैच नहीं करती, मुझसे रेजोनेट नहीं करती, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। चलिए हमारे साथ ना 2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए। इससे आपके आसपास की जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। पक्की बात है ये। चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। डियर पाइल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कौन है आपका सीक्रेट एडमायरर, कौन है जो आप पर फिदा है, कौन है जिसका दिल आपके लिए धड़कता है, कौन है जो आपको पाना चाहता है, दिन रात आपके ख्वाब देखता है। आप नहीं जाना चाहते हैं ना? अच्छा, चलिए सबसे पहले ना इनके स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। ठीक है? इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। और है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। हाँ जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। देखिए अब इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकती है किसी महीने की 7 तारीख, किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, ठीक है। इनका बर्थ मंथ हो सकता है, देखिए, मार्च, दिसंबर, फरवरी, अक्टूबर और मई, ठीक है। ये इनका बर्थ मंथ है। इनके इनिशियल बताते हैं आपको। इनके नेम का इनिशियल हो सकता है NIDSLFBUVJ, ठीक है। ये है इनके नेम का इनिशियल। अब सबसे पहले थोड़ा सा इनके बारे में हम आपसे बात करते हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। ये जो हैं आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको छुप छुप कर आपको स्टॉक करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके बारे में हर पल सोचते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है आपसे फेस टू फेस बात करने की। इनकी हिम्मत नहीं है आपसे कुछ कहने की। ये इस कदर पागल हैं आपके लिए कि क्या बताएं। सबसे पहले तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर 50% लोग ऑनलाइन मिले हैं, और अब तक हो सकता है कि आप लोगों के बीच ऐसे कोई मिलना जुलना ना हुआ हो, 50% लोगों के लिए। बाकी कुछ लोग हो सकता है कि कभी इनसे मिले हों, ठीक है। ये हर पल आपके पास आने के बारे में सोचते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कहीं पर भी आप हैं तो एक बार तो इन्हें देखना ही देखना है कि आपने कोई पोस्ट किया क्या, आपने कुछ, आपकी कोई एक्टिविटी है क्या। एक बात और बताएं, ये फेक अकाउंट से हैं आपके साथ जुड़े हुए, ठीक है। ये अपने नाम से नहीं है। कुछ हुआ है ऐसा जिसकी वजह से, जैसे होता है ना कि हिम्मत नहीं है इनके अंदर आपसे बात करने की। और इनकी पर्सनालिटी ऐसी, बहुत सारी चीज़ें, झूठ बोलने की आदत है इनकी, बहुत झूठ बोलने की आदत है इनकी। जैसे कि ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, सिचुएशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी कुछ लोगों की आदत होती है ना झूठ बोलने की, धोखाधड़ी करने की, विश्वासघात करने की, जैसे कि ज़रूरत नहीं थी। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके पास आप उनको कुछ भी दे दो फिर भी उनकी चोरी करने की आदत होती है। वो अपनी आदत से मजबूर हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत तो चोरी कर ही लेंगे। कहते हैं ना कि चोर की चोरी चली जाती पर हेरा फेरी नहीं जाती है। वो हेरा फेरी वाली आदत है इनकी, बहुत सारी बातें छुपाने की। इनको जैसे कि कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए, बहुत प्यार करने वाला, बहुत केयर करने वाला, सब कुछ, लेकिन फिर भी इनका बाहर कोई ना कोई चक्कर चलेगा ही चलेगा। ये दूसरों से अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। जैसे कि जो इनको प्राप्त है वो इनके लिए पर्याप्त कभी नहीं होता, ऐसा समझ लो। और फिर एक सिचुएशन ऐसी आती कि अपने आप को ये ऐसा फंसा लेते हैं उन दो चीज़ों में कि उसका हर्जाना, उसका भुगतान सबको करना पड़ता है, करनी इनकी, भरना सबको पड़ता है। ये समझ लो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये जो भी है, जब पहले हम आपको बता देते हैं, ये जहाँ तक हम आपको बताएं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, शायद आप इन्हें अपना एक्स भी समझ सकते हैं।
ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ लोगों के लिए कि बहुत बहुत सारी बातें हुई हो, बहुत लंबा कनेक्शन चला हो, इनकी हरकतों की वजह से चल ही नहीं पाया। इनकी हरकतों की वजह से चल ही नहीं पाया, इन्होंने जो किया है ना उसकी वजह से रिश्ता आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको अलग होना पड़ा। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, ठीक है, जो कि अपने हस्बैंड वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, और हो सकता है कि उनसे अलग हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया हो, आप लोगों का डाइवोर्स हो गया हो, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है। एक्स वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमने बताया ना कि चाहे इनके पास कुछ भी हो, चाहे इनको कितना भी प्यार मिल रहा हो, फिर भी इनकी आदत है इधर उधर करने की, इनकी आदत थी धोखाधड़ी करने की, और फिर बातों को दाएं बाएं घुमाना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, ये वो, इस तरह की बातें, इमोशनली ब्लैकमेल करना, बहुत ज़्यादा, जैसे कि डोमिनेटिंग टाइप के, मैनिपुलेटिंग टाइप के, ठीक है। तो ऐसे इंसान हैं। अब ये छुप छुप कर देखने की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसे किए हैं। तो ये आपके एक्स हैं जो आपके लिए पागल हैं, समझ रहे हैं, जो अब आपके लिए तड़पते हैं, हर पल आपके लिए तड़पते हैं। अब हमने एक तो इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व बताया है आपको। जैसे होता है ना कि जोश में होश खोना, इनकी एज कुछ लोगों के लिए हम बता देते हैं। इनकी जो एज है वो 25 to 40 समथिंग, इस एज ग्रुप के हैं ये। जल्दबाजी इनके खून में है, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, ना सोचना, ठीक है। और जैसे कि सडनली ये ऐसा एक्शन लेते हैं, इनका मूड बहुत स्विंग करता है, माइंड में स्टेबिलिटी नहीं है इनकी, इनका मूड बहुत ना, जैसे होता है ना कि किसी के मन में जो विचार होते हैं वो स्थिर नहीं होते, तो कभी ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा, उसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में बहुत मात भी खाते हैं। और पता है, अभी इस टाइम पर इनकी जो एनर्जी है आपको लेकर बहुत कंफ्यूजन वाली है। पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर होप तो है कि हम दोनों मिलेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स तो लगा लिए हैं। जिस हद तक आपको मनाना था, या फिर जिस हद तक ये इनको लगता था कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इन्होंने सब कुछ किया, बट अब ये थोड़ा शांत हो गए हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब शुरू में आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ होगा तो इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए, बहुत मेहनत की, बहुत मनाया होगा, फिर बहुत माफ़ी वाफ़ी मांगी होंगी, कुछ ऐसा किया होगा। बट जब चीज़ें नहीं ठीक हुई ना, तो सब कुछ इन्होंने भगवान पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। और आज भी ये एक सेकंड चांस चाहते हैं, आज भी अपनी मूर्खता के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। अब जैसे हर पल आपके बारे में सोचते हैं, हम थोड़ी सी आपकी बात करें। एक्चुअली आप ना देखो, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, आप बहुत पॉजेसिव हो, अपने प्यार को लेकर आप बहुत पॉजेसिव रहते हैं। ये जो पॉजेसिवनेस है ना, ये कुछ मायनों तक अच्छी होती है, कुछ मायनों तक बुरी भी होती है। जैसे आपका क्या रहता है कि उसे हवा भी ना छू सके। कभी कभी हमारा प्यार ना सामने वाले को बंधन सा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये मुझे बहुत कंट्रोल कर रही है, ये मुझे बहुत कंट्रोल कर रहा है, मैं नहीं जी सकता ऐसे, मैं नहीं रह सकता ऐसे, ये तो मेरी फ्रीडम छीन रही है, तो मेरी फ्रीडम छीन रहा है। और आपका तो ऐसा है कि यूं तो चलती है हवा रोज़ फिजाओं में, लेकिन उसका तुझे छूकर गुजर जाना बुरा लगता है। तू नाम तक ना ले हमारा, उम्र भर कोई गम नहीं, पर तेरे लबों पे किसी और का नाम आना बुरा लगता है। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी। पता है, आप भी कम लड़ाकू नहीं हैं, आपको भी जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है, आप भी इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, लेकिन आपने इनके लिए सहा बहुत कुछ है, आपने इनके लिए किया बहुत कुछ है, ठीक है। और आप इनसे इस कदर प्यार करते थे जैसे कि पूरी दुनिया से लड़ने के लिए आप तैयार थे इनके लिए। इनके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते थे, बस शर्त इतनी थी कि लॉयल्टी,
मेरे साथ लॉयल रहना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। बस मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे धोखा मत देना यार। पर हमने कहा ना, हेरा फेरी वाली आदत है, फ्लर्ट करने वाली आदत है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैंडल करने की आदत है इनको। उस आदत से बाज नहीं आए, समझ रहे हैं आप? उस आदत से बाज नहीं आए जिसकी वजह से फाइनली इन्होंने चीट तो किया ही आपको। अब देखो, आप कोई इनकी वजह से नहीं, आपको दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, दुनिया क्या आपकी ज़िंदगी में यूँ कहो, परिवार को लेके और भी करियर को लेके, तो आप वैसे ही परेशान थे। पर इधर इनसे खुशियाँ मिलने के बजाय, प्यार मिलने के बजाय धोखा मिल रहा था, तो टूटना स्वाभाविक था। आप टूटे, बहुत बहुत बुरी तरह से टूटे हैं। अब जो लोग मैरिड हैं ना, जैसे कि हम बताएं आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। देखो, इधर सेपरेशन की स्थिति बहुत स्ट्रांग है कि अलग हो गए, परिवार के चक्कर में आके, परिवार की बातें सुनकर बहुत बहस हुई। पर आज हो सकता है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, पर आज ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। आज आज ये आपको ऐसे प्यार करते हैं, अफसोस तो करते हैं अपनी कमी पर, अपनी गलती पर, रोना तो आता है क्योंकि अब इनको लगता है ना कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ हो नहीं सकता, तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये समझ लो कि पल पल मरते हैं आपके लिए। इनकी जो एनर्जी है ना, हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, आंखें बंद करिए। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, हमदर्द है, हमदम भी है, तू साथ है तो जिंदगी, तू जो कहीं दूर रहे, ये हमसे हो जाए अजनबी, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, तुझसे मोहब्बत करते हैं जो, कैसे करें हम इसको बयां, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। अब ये सच में आपके खातिर जी रहे हैं, सच में, बहुत सच बात है ये इतना सोचते हैं आपके बारे में, इतना इमोशनल होकर सोचते हैं कि क्या बताएं। जैसे इन्होंने आपकी रातें काली की हैं ना, जैसे इन्होंने आपकी रातें दर्द से भरी है ना, उतना ही इनकी ज़िंदगी में भी वही सब कुछ हो रहा है।
हमें ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे किसी ऐसे व्यक्ति से मतलब के लिए देख रहे हैं, फिर यूँ कहो कि आप इनसे ऑफ़िस में मिले हों, आपके ऑफ़िस फ्रेंड रहे हों कभी, आपके कॉलेज फ्रेंड रहे हों कभी, कहीं पर भी, ठीक है? तो आप इनके लिए हर हद से गुज़रने के लिए तैयार थे, लेकिन ये सारी चीज़ें इनको दिख ही नहीं रही थी, आपका प्यार इन्हें दिख ही नहीं रहा था। अब इनको लगता है मैंने क्या बेवकूफ़ी की, मैंने क्या मूर्खता की। मैंने उसे खो दिया जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने उसे खो दिया जो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी खुशी चाहता था, बदले में सिर्फ़ मुझसे लॉयल्टी की उम्मीद करता था, प्यार की उम्मीद करता था। बस आपका प्यार इनको बंधन लगा, आपका प्यार इनको ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा रोक-टोक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सवाल-जवाब कर रहे हैं, बहुत सारी बातें। तो पता है, अब ना अब इनको ऐसा लगता है कि काश हमारी शादी हो गई होती तो अब तक हमारे बच्चे होते। हो सकता है कि आप लोगों ने कभी फ्यूचर प्लानिंग की हो, कभी कुछ ऐसी बातें की हों, तो अब इनके मन में वो बातें आती हैं कि मैंने उसे क्यों खो दिया, जो सिर्फ़ मेरा था, जो हर हाल में मेरा था। जब हम उस इंसान को खो देते हैं ना, जो हमारे लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमें तब तो एहसास नहीं होता जब वो हमारी ज़िंदगी से जाता है, बट हमें तब एहसास होता है जब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है और बात बात पर हमें हमारी औकात दिखाता है, बात बात पर हमें उस चीज़ का एहसास कराता है जो हम उसके साथ कर रहे थे। तब तब पता चलता है यार हमने क्या खोया। जब कंपैरिजन करने का मौका आता है ज़िंदगी में, तो पता है इन्होंने ना बहुत कंपैरिजन कर लिया, बहुत तुलनाएं कर ली, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते में रहकर देख लिया, पर जो बात आपकी मोहब्बत में थी वो इन्हें किसी से मिली नहीं। जो आपने वफ़ाएं की थी इनसे ना, वो इन्हें किसी और से मिली नहीं। क्या बताएं? पता है बहुत अफ़सोस होता है इन्हें, बहुत अफ़सोस होता है। एक होता है ना कि एक ऐसा रिश्ता जिसे पाकर हम हर तरीके से सैटिस्फाई हों, फिर भी हम उसमें थोड़ी थोड़ी कमियां निकालें कि तुम में ये कमी है, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। ये इंसान क्यों करता है? या तो उसका मन भर जाता है, फिर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है। बहुत पहले एक रील देखी थी कि आप जिस कुत्ते को डेली रोटी खिलाते हो, आप लोगों ने भी देखी होगी। एक्चुअली हम जब इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होते हैं ना, एक्टिव होते हैं ना, तो हम थोड़ा बहुत यही सब देख लिया करते हैं। उससे थोड़ा सा कुछ शब्द मिल जाते हैं जैसे कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो एक रील देखी थी कि आप जिस कुत्ते को डेली खाना देते हो और अगर वो कुत्ता फिर भी आप पर भौंकना शुरू कर दे, अचानक से भौंकने लग जाए, तो ये समझ लो कि अब आपके कुत्ते का पेट कहीं और से भर रहा है। और ये बात कुत्ते के लिए नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है ना। तो कुछ ऐसा ही है कि आप जिसे खूब प्यार कर रहे हो, फिर भी वो आप पर कुछ ना कुछ करके तंज कस रहा है, फिर किसी न किसी बात को लेकर टोंट कर रहा है, फिर हर बात पर वो आप में कमी निकाल रहा है। तो ये समझ लो कि उसकी ज़िंदगी में जो कमी वो कहीं और से पूरी हो रही है। हाँ, ये समझ लो। और जब ऐसा, सच बताएं, जब ऐसा कभी महसूस हो जाए ना रिश्ते में, अगर कभी भी ऐसा महसूस हो जाए ना कि आप तो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो बिना कुछ कहे उसकी ज़िंदगी से जाने का फैसला ले लेना। क्योंकि इसके पहले कि वो आपको छोड़े और आप पूरी ज़िंदगी ये सोचते रह जाओ कि आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या, वो आपको छोड़े उसके पहले आप उसे छोड़ देना, जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बच जाएगी, आपका आत्मसम्मान भी बच जाएगा, ठीक है। इसलिए तो पहले ही छोड़ देना उस व्यक्ति को जो आपको छोड़ने की प्लानिंग कर रहा हो। बस समझ लो इस बात को, ये बहुत गहरी बात बता रहे हैं हम आपको,
यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। तो ये आपके एक्स हैं 100%, और अभी डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, डिस्टेंस में है ये। अब हम यूं कहें कि इन्होंने कंपेयर कैसे किया, या तो किसी से शादी कर ली, तो हर पल इनको वो व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है इनको इनकी सही जगह दिखाता है, तो आपकी याद आती है इन्हें, ठीक है। या तो इन्होंने बहुत सारे रिश्ते बनाए, बहुत सारे लोगों को देखा, और उसके बाद इन्हें हर पल ऐसा लगा यार कि वाकई वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी, वाकई वो मुझसे सच्चा प्यार करता था, वाकई वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी, मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। उस चीज का एहसास इन्हें अब हुआ, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये आपके एक्स हैं जो अब आपके साथ पूरी फुल प्लानिंग जैसे कि बना के बैठे हुए हैं मैरिड लाइफ की, पूरी पूरी प्लानिंग कर ली है इन्होंने कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं कि आप मैरिड हो और ये वो हैं जैसे कि आपके बच्चे हो गए थे, और ये अपने आपके जो हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों तक को छोड़ के चले गए थे किसी और के साथ। तो आज वो बहुत अफसोस करते, पर मुंह नहीं है, होता ना, फेस करने की हिम्मत नहीं, बात करने की हिम्मत नहीं है। तभी तो फेक आईडी से आपको फॉलो करके बैठे हुए, फेक आईडी से आपको स्टॉक करते हैं। हो सकता है आपसे बात भी करते हो, क्योंकि अब शायद गुंजाइश नहीं रही कुछ भी ऐसा, इनको लगता नहीं कि अब दोबारा आप इन्हें कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करेंगे, ये समझ लीजिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और देखिए, सॉरी, थोड़ा सा वो डॉग का डिस्टर्बेंस हुआ, उसको भौंकते हुए नहीं रोक सकते हम, थोड़ा साइको टाइप है, सपने में भी भौंकना शुरू कर देता है वो। लेकिन हमसे बहुत प्यार करता है। कुत्तों का तो होता ही है ना, कोई बहुत दूर कोई कुत्ता भौंक रहा हो तो उसको लगता है अरे मुझे चैलेंज किया। अब कुत्तों की भाषा तो कुत्ते ही समझ सकते हैं। अब ये तो स्ट्रीट डॉग है, इनको हम बंद भी नहीं कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए सॉरी अगर आप थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुए हो तो, ठीक है। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप जानना चाहते हैं कौन है जो आप पे क्रश रखता है, कौन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, कौन है जो आपको पाना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, आपको अपना बनाना चाहता है। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, ठीक है। और वो कौन है, आपके बारे में क्या क्या सोचता है, आपके लिए कैसी फीलिंग्स रखता है, दूसरों से आपके बारे में क्या क्या बोलता है, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, ठीक है। चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी भी महीने की 5 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 16 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ नवंबर, जुलाई,
मार्च, जून, फरवरी, दिसंबर। इनिशियल के, वी, एच, आर, आई, एम, वी, के, एस, पी, यू, डी। ठीक है, ये है इनिशियल। डियर, इधर ना दो तरह की एनर्जी है आज। जैसे कि हु हैज़ क्रश ऑन यू। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं 50% लोगों के लिए उनके एक्स हैं उनके। और जिनकी एज बता देते हम, जिनकी एज 30 to 50 है। ठीक है, जिनको पैसों का बहुत गुरूर, पैसों का बहुत घमंड, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के भी जज्बातों को कुचल सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने जो इतना पाया है, इतना कमाया है, वो ऐसे नहीं कि सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए, मतलब इनको पैसे इतने ज़्यादा ज़रूरी लगते थे कि किसी के इमोशंस की कोई कद्र नहीं करते थे। ठीक है, न परिवार की, न प्यार की, किसी की भी नहीं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। और जैसे कि बहुत सारी पुरानी बातों को महत्व देना, पुरानी मान्यताओं को बहुत महत्व देना, इस टाइप के व्यक्ति हैं। थोड़े से ट्रेडिशनल टाइप के हैं। जैसे कि अगर आप इनके सामने रो तो उस चीज़ को ये बहुत अदर वे में ले जाएंगे कि मुझे रो के क्यों दिखा रहे हो, मुझे रो के क्यों दिखा रही हो। इनको लगता है रोना कमजोरी है, रो नहीं, रो के मत दिखाओ। इन्हें किसी के जज्बातों की कद्र करनी कभी नहीं आई। ये जो आपके, अगर ये आपके एक्स हैं तो ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और ये जैसे बातें बनाना बहुत अच्छे से जानते थे, बातें बनाना बहुत अच्छे से जानते थे, और एक साथ कई रिश्तों को हैंडल करते थे, कई रिश्तों को पैसों के बलबूते पर। इनको लगता था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, पैसे हैं तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। अब इनको कौन समझाए कि पैसों से जिस्म खरीदा जा सकता है, रूह नहीं। पैसों से शरीर मिलता है, प्यार नहीं। शरीर तो बाजारों में भी बिकता है, पर प्यार नहीं बिकता। प्यार तो प्यार से ही मिलता है। और वो जो पैसों में सब कुछ मिल जाता है ना, वो समझ लो प्यार नहीं है, वो कभी भी खत्म हो जाएगा। अगर उसमें एक कंडीशन है, अगर पैसों की वजह से आपसे प्रभावित हुआ है कोई व्यक्ति, आपकी कोई भी चीज़ से अगर वो कंडीशनल है, तो एक दिन कंडीशन खत्म होगी, वो प्यार भी खत्म हो जाएगा। ये चीज़ इन्हें बहुत बाद में समझ आई है। ये चीज़ इन्हें बहुत बाद में समझ आई है। और हम बताएं, एक समय पर आपने इनको बहुत बहुत झेला है, कहीं की बहुत बर्दाश्त किया है आपने इन्हें। जैसे कि हमने बताया ना कि पैसों का गुरूर इनके अंदर रहा, पैसों का घमंड इनके अंदर रहा, तो उस वजह से हमेशा ये बात बात पर जलील करना, इमोशंस की कदर ना करना, बात बात पर सुनाना, बहुत सारी चीज़ें। तो एक समय पर जैसे होता है ना कि इंसान थक जाता है। आप थक गए थे। इनको लगता था कि ये बेवकूफ़ बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। आपको इनकी कुछ हकीकत, इनकी सच्चाई, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आपको कुछ पता नहीं चलती। सब पता चलती थी, सब समझ में आता था, लेकिन कुछ कहते नहीं थे आप। बस समय वो आया कि आपने अब कहना छोड़ दिया और आप इनकी ज़िंदगी से जाने के बारे में सोचने लगे। और आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर चुके हैं। और अब आपके लिए आपका करियर इतनी अहमियत रखता है कि उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। पर हम यूँ कहेंगे कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं
जो ऐसा नहीं कि जिनके लिए स्पेशली, अगर आप फीमेल हैं जो रीडिंग देख रही हैं, तो आप भी प्रैक्टिकल हुए हैं बहुत ज़्यादा पहले से, और अब में आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। आपको ये चीज़ हर्ट की है बहुत ज़्यादा कि यार पैसों की वजह से इंसान जलील करता है मुझे। तो अब आपने भी अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल बनाया है, लेकिन आज भी आपके अंदर जज्बात हैं। पैसों के साथ साथ आप रिश्ते निभाना भी जानते हैं। आपके अंदर रिश्तों की अहमियत भी है। सही और गलत का आज भी आप ख्याल रखते हैं। आपके लिए पैसे इतने ज़रूरी नहीं कि कैसे भी करके कमाओ। सही गलत का ध्यान न रखो, कैसे भी करके कमाओ, ऐसा नहीं। बस हाँ ये है कि पैसे कमाने हैं, करियर बहुत अच्छा बनाना है, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए हैं। अब आप अपने इमोशंस को ना अपनी जूती पे रखते हैं, अपने पैरों के नीचे रखते हैं। अब आपका इमोशन, आपका क्या कहें, आपका भावुक होना अब आपकी कमजोरी नहीं है। अब इमोशनली कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं। अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो आप कर देंगे, हाँ ठीक है। अगर किसी की कोई हेल्प है तो आप कर देंगे, लेकिन कोई आपको इमोशनली जैसे कि बेवकूफ़ बनाना चाहे, फिर इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना चाहे, पुरानी बातें आपके दिल दिमाग में भरना चाहे, तो नहीं जी, अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और एक बार जिसको स्पिरिचुअलिटी का क्या कहें रस मिल जाता है, एक बार जो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है, फिर उसको ना पीछे लौटा कर लाना बहुत मुश्किल होता है। यूँ कहो कि नामुमकिन होता है। एक बार जिसे परमात्मा का स्वाद मिल जाता है, ठीक है, यूँ कहो कि यूनिवर्स का जिसे आशीर्वाद मिल जाता है, फिर वो ये नश्वर रिश्तों के पीछे नहीं भागता है। अब आप ऐसे ही हो चुके हैं। हमें नहीं पता कि आप मतलब किससे डीपली कनेक्ट है, कौन सी दैवी शक्ति से, लेकिन उनका बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर। अब आपको ना पहले की तरह देखने के लिए लोग तरस जाएंगे, सच बता रहे हैं। अब नामुमकिन है आपको पहले की तरह कि कोई देख पाए। वो इंसान जो बात बात पर रो देता था, वो इंसान जो सबकी बहुत परवाह करता था, वो इंसान जो अपने आप को हर्ट करके, अपने आप को तकलीफ़ें देके सबको हंसाने की कोशिश करता था, चाहे परिवार हो, प्यार हो, हर किसी को समझने की कोशिश करता था। लेकिन आज वक्त ने, हालात ने आपको ऐसा बना दिया है। और अगर आप मेल हैं तो अब आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं भाई, इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि अब कोई गला काट के रख देना, झूठा इंसान बैड इंटेंशन के साथ, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अब आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं और आप इग्नोर करते हैं हर एक चीज़ को। जिन चीज़ों के पीछे पहले आप रोते थे, भागते थे, अब आप इग्नोर करते हैं। अब आप ऐसे हो चुके। हो सकता है कि आपके एक्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, आपको सब पता चल रहा है, लेकिन नहीं, अब आप इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, पर उनके साथ नहीं बढ़ना चाहेंगे, उनके साथ नहीं बढ़ना चाहेंगे। तो पता है ये ना, ये आपको छुप छुप कर देखते हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड करके रखा हुआ है इन्होंने। हो सकता है कि ऊपर से ऐसा दिखाते हो कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, एटीट्यूड तो टॉप लेवल का है इनका। हो सकता है कि ऐसा दिखाते हो कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, और बहुत जैसे बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, और मेरी ज़िंदगी मुझे सब कुछ मिल गया, कुछ ऐसा दिखाते हूँ। लेकिन अंतर मन की दशा तो इनको ही पता है, सच्चाई तो यही है। अहंकार इंसान को कभी झुकने नहीं देता, चाहे वो मर जाए चाहे टूट जाए। तो इनका अहंकार आज भी इनको झुकने नहीं दे रहा है, पर आपकी याद तो इन्हें जम कर आ रही है, ये समझ लो। इनका एटीट्यूड इनको समर्पण नहीं करने दे रहा है, लेकिन टूट तो ये अंदर से गए हैं। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, सांप मर गया पर उसकी अकड़ नहीं गई। ये कुछ ऐसे ही हैं। ये अपने पुराने रिश्ते को याद करते हैं, मतलब कि आपको याद करते हैं,
हर चीज़ को याद करते, इनको याद आता है कि किस तरह से आपसे बदतमीज़ी करते थे, किस तरह से आपसे बात बात पे लड़ते थे। जैसे ये आपके साथ एक कंपटीशन लेके बैठे हुए थे। एक समय पर इन्होंने आपके प्यार को ठुकराना ज़रूरी समझा था और इनको ऐसा लग रहा था कि मैं जिसको अपना रहा हूँ, फिर मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो बेस्ट है। आपके क्या बताएं, आपके दिल के 100 टुकड़े किए इन्होंने और आप हर बार उसे आखिरी समझकर इन्हें माफ़ करते चले गए। वो सॉन्ग है ना, आपकी एनर्जी पर है ये। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शायद इनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। शायद उनका आखिरी हो वो सितम, ये सितम, जो भी सितम था आप उसे आखिरी समझकर सहते गए, आखिरी समझकर सहते गए, पर वो आखिरी नहीं था, एक्चुअली वो शुरुआत थी। और जिसको इस चीज़ का अहंकार हो जाए ना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है और मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ, वो समझ लो उस गीदड़ की तरह होता है जब उसकी मौत आती तो शहर की तरफ भागता है। आज हम एक बात बताएं, कहीं ना कहीं आपकी जो बद्दुआएं, अगर आपने कभी भी इनको बद्दुआएं दी होंगी ना, उसके परिणाम ये हुए हैं कि एक तो ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस भी हुआ है इनको। जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे ये तरक्की कर रहे थे, पर फाइनेंशियली बहुत लॉस भी हुआ है इनको, बहुत लॉस भी हुआ है, आप ये समझ लीजिए। तो हो सकता है सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया हो, कहीं से लोन वोन लिया हो दिखाने के लिए, जलवे दिखाने के लिए, और सारे जलवे इनके निकल गए हैं। अब वो किससे कहें, कब्र में कितना सुकून है तो मुर्दे को ही पता है ना। तो डियर, इधर भी एक्स वाली एनर्जी पर आप जो भी हैं, आप कमाल के इंसान हैं। अब आपने अपने दिल और दिमाग दोनों को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपके पास हर तरह की पावर है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके हर तरह के लोगों के साथ रिश्ते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप मतलब कि किसी भी चीज़ की अब कमी नहीं आपके अंदर। आपके पास हर तरह का ज्ञान है, तंत्र का भी, मंत्र का भी, यंत्र का भी, हर तरह का ज्ञान है, ये समझ लीजिए। हमें ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर कहीं दूर शिफ्ट होना चाहते हैं, फिर कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं, हाँ। और हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी पा रहे हैं और कुछ लोग पाने वाले भी हैं, हाँ। क्योंकि अब आपने उन चीज़ों से ध्यान हटा लिया है जो आपको तकलीफ़ देती थी, उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया है जो आपको तकलीफ़ें देती थी। तो अब दर्द सहने का नंबर इनका है। तो डियर, ये हैं आपके सीक्रेट एडमायरर, आपके एक्स। ये हैं जो आपको छुप छुप कर देखते हैं, ये हैं जो आज आपके लिए तड़प रहे हैं। अब आप इनसे बहुत ऊपर, बहुत आगे निकल चुके हो हर तरह से, ये समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है। नेक्स्ट कंडीशन, आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है और हो सकता है आप उनसे शादी में मिले हो, पार्टी में मिले हो, फिर एक साथ काम करते हो, एक क्लास में हो, कॉलेज में हो। आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है
जो आपको बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। और हम बताएं, आपका व्यक्तित्व वही है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत प्रैक्टिकल हो। अब इमोशंस की कोई जगह नहीं है तो लिमिट में, है ना। अब आप जैसे कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि सब चीज़ें देख ली हैं आपने, समझ ली हैं आपने, ठीक है। और ये हैं कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्लोली। इनकी एज है 22-35, ठीक है। 20 से लेके 35 साल के बीच में इनकी एज है। और आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा जॉली नेचर है इनका, मस्ती मजाक करने वाला, ठीक है। इनको हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है, बताते हैं हम इनको। और इनकी जो राशि है वो मेष सिंह धनु राशि हो सकती है, कर्क वृश्चिक मीन राशि भी हो सकती है। पर ये ना बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है और इनकी हाइट भी अच्छी है। और इनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी बहुत अच्छा है। हो सकता है कि कैप लगाते हों ये, वो राउंड वाली होती है ना, जैसे कि कैप कभी कभी लगाते हैं ये, या फिर आपने जब इनको पहली बार देखा हो। और पता है, आपके लिए ना एक ऐसी फीलिंग है इनके अंदर जैसे कि आप कोई एंजल हो, जैसे कि आपके पास रहकर इनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो इनके मन में है कि ये आपको प्रपोज करें। पर एक होता है ना कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, जानते हैं सब कुछ है आपके बारे में, सब कुछ जानते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं होती है कि कैसे कहें, पता नहीं आप प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। आपके साथ ना बहुत ज़्यादा जैसे कि संतुलन महसूस करते हैं, जैसे कि ये कितनी भी टेंशन में हो, कितनी भी कैसी भी एनर्जी में हो ये, लेकिन पता है जब आपसे बात करते हैं, फिर आपको देखते हैं, तो जैसे कि इनको एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक अलग सा सुकून मिलता है। और इस सुकून को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये समझ लीजिए। इस सुकून को ये बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है इनके साथ आपका एज डिफरेंस हो। एक्चुअली हमें लग रहा है कि एज डिफरेंस है, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो सकते हैं इनसे एज में, और ये छोटे हैं आपसे 1-2 साल हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इनको एक चीज़ और भी लगती है कि शायद ये आपके साथ ना अपना लेवल नहीं देखते, आपका स्तर बहुत ऊपर है इनकी नज़रों में। और हो सकता है कि आपको कभी एहसास कराया हो इन्होंने कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो बताएं कि नहीं कराया होगा, ठीक है। एक बात और, ये काफ़ी इमोशनल व्यक्ति हैं। आपको तो ज़िंदगी ने प्रैक्टिकल बना दिया, पर ये बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत जज्बाती व्यक्ति हैं ये। और अगर इनको लगता है कि अगर उसने मना कर दिया या उसने फिर कुछ कह दिया ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा यार। और ये अपना दिल टूटा हुआ नहीं देख सकते, टूटता हुआ नहीं देख सकते। आपके साथ सपने बहुत सारे देख रखे हैं इन्होंने, यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं अभी कहने की इनकी, ठीक है, हिम्मत नहीं है। और जैसे कि आपकी पिक्चर से ना बातें करते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है। इस तरह की बातें करते हैं ये, कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे। जैसे वो है ना सॉन्ग, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। सॉन्ग है, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, लेकिन तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। ये पक्की बात है, ये दुनिया बदल सकते हैं, ये समझ लीजिए।
इनको ऐसा लगता है अगर आप इनका साथ दो, अगर आपकी पॉजिटिविटी इनके साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो डियर, ये आपके क्लोज़ फ्रेंड हैं जो आप पे क्रश रखते हैं, जो छुप छुप कर आपको देखते हैं, जो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एज डिफरेंस इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है आप लोगों के बीच, इस वजह से अपने दिल की बात नहीं कहते हैं। और ये दूसरों से ना यही बोलते हैं कि वो एक एंजल की तरह है, वो एक परी की तरह है, वो एक फरिश्ते की तरह है। मतलब एक अलग लेवल का ऑरा फील करते हैं ये आपका, और आपके ऑरा में आकर बहुत सुकून महसूस करते हैं। तो इनको लगता है कि मुझे यही सुकून चाहिए था मेरी ज़िंदगी में, और मैं इसी सुकून के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकती हूँ, जी सकता हूँ। तो डियर, अगर आप समझ गए हैं और आपको पता चल गया कि आपके कौन से वाले क्लोज फ्रेंड हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई ये भी आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।